अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम पढ़ेंगे मिल्कियन मेथड टू डिटरमाइन चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ये एक्सपेरिमेंट है, इसकी मदद से एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज फाइंड किया था मिल्कियन ने। मिल्कियन साइंटिस्ट है, ये 1909 में उन्होंने किया था। तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया और बाद में मैथमेटिक्स, वही हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये एक्सपेरिमेंट का जो ऑपरेटस है उसकी डायग्राम। ये एक पूरा एक चैम्बर यानी एक रूम की तरह है पूरा, और उसके कॉर्नर पे एटॉमिज़र लगाया हुआ है जिसके अंदर ऑयल होगा, और उसका काम होगा कि ऑयल को ड्रॉप्स की शक्ल में जो है ना वो प्रोड्यूस करे चैम्बर के अंदर। नीचे आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई हुई है दो प्लेट्स की मदद से, एक पी पॉजिटिव और पी नेगेटिव। इनको हमने पावर सप्लाई दी है विंडो W2 की थ्रू, और प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो D है, और ये विंडो W1 है। यहाँ से जो है ना हमने टेलीस्कोप लगाई है, लाइट इंटर हो रही है जो कि यहाँ फोकस करेगी, और यहाँ एक अपर प्लेट के ऊपर एक होल मौजूद है जिसको हम ओपन भी कर सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, एटॉमिज़र से आप स्प्रे करेंगे ऑयल की। ऑयल ड्रॉप्स जो होंगे वो उस एटॉमिज़र की नोज़ल से जब बाहर आएंगे तो नोज़ल में जब वो ट्रैवल कर रहे होंगे तो नोज़ल की इनर वॉल, यानी ये नोज़ल है, नोज़ल की इनर वॉल जो है वहाँ वो फ्रिक्शन की वजह से चार्ज गेन करेंगे। तो जब बाहर आएंगे तो वो नेगेटिवली चार्ज गेन कर चुके होंगे। तो नेगेटिवली जो चार्ज ड्रॉप होगा ऑयल का वो यहाँ फॉल करेगा ड्यू टू ग्रेविटी, और हम यहाँ होल ओपन कर देंगे स्प्रे करने के बाद, और एक जो ड्रॉप है वो अंदर इंटर हो जाएगा, फिर होल वापस बंद कर देंगे। अब ये जो नेगेटिवली चार्ज ड्रॉप इंटर हो गया है ये फील्ड के अंदर है इस टाइम। फील्ड के अंदर है तो इसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी। एक फोर्स इसका अपना वेट जो ग्रेविटी की वजह से होगा, तो वो ड्रॉप के ऊपर एक्ट करेगी, वो हम नाम ले देते हैं F=mg, यानी ये ग्रेविटी की फोर्स जो इसके ऊपर एक्ट कर रही है। और दूसरा जो इसके ऊपर एक्ट करेगी वो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी फील्ड की वजह से, जो हमने फील्ड ये प्रोवाइड की है। तो फील्ड की वजह से जो फोर्स होगी वो F=QE होगी। ठीक है जी, ये दो फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट करेंगी जिस वजह से जो है ना ये जो है ना मूव करेगा डाउनवर्ड, क्योंकि वेट जो है ना स्टार्ट में क्या है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक फोर्स। लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स को बढ़ा सकते हैं अगर आप ई स्ट्रॉन्ग करें। ई कैसे स्ट्रॉन्ग होगा, पोटेंशियल बढ़ा दें प्लेट्स के दरमियान, तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे, ई बढ़ जाएगा और फोर्स भी बढ़ जाएगी, जबकि ग्रेविटी की फोर्स उतनी रहेगी। आप ई इतनी बढ़ा दें कि जो अपवर्ड इलेक्ट्रिक फोर्स है वो डाउनवर्ड वेट के बराबर हो जाए, तो वो जो ड्रॉप होगा उसके ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगी और वो इक्विलिब्रियम गेन कर लेगा, यानी वो सस्पेंडेड हो जाएगा प्लेट्स के अंदर, प्लेट्स के दरमियान में सस्पेंडेड हो जाएगा। तो जो ई है वो उसका आपका पोटेंशियल के साथ रिलेशन भी आपने पढ़ा हुआ है, पोटेंशियल ग्रेडियंट के नाम से, E=D/V। ठीक है जी। अब हम देखें दो फोर्सेस हमने जो है ना इक्वल की हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो QE है और ये वाली जो फोर्स है वो mg है। अब हम Q फाइंड करना चाहते हैं और हम यहाँ पर इसको सेपरेट करेंगे, लेकिन उससे पहले E की वैल्यू ये वाली पुट कर देंगे V/D, और यहाँ आ जाएगा mg, और हम Q फाइंड करेंगे तो ये क्या आएगा, mg और साथ में D आ जाएगा और ओवर V, यानी D मल्टीप्लाई हो गया और V इधर आगे डिवाइड, Q सेपरेट हो गया। अब यहाँ से Q फाइंड करेंगे। अब Q फाइंड करने के लिए क्या क्या चाहिए, देखिए मास चाहिए, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन चाहिए, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द प्लेट्स चाहिए, और V चाहिए जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा था, सॉरी पोटेंशियल चाहिए जिस पे वो, वेलोसिटी नहीं है पोटेंशियल है, जिस पोटेंशियल पे वो बैलेंस हुआ था। तो अब नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर जो अननोन है उसे फाइंड करना है। अननोन क्या चीज़ है, लेकिन जी कितना है हमें पता है 9.8 है, डी कितना है, जितना हमने ऑपरेटर सेट किया दो प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमें पता है। पोटेंशियल क्या है हम वोल्टमीटर से नोट कर लेंगे, जो यहाँ बैटरी के साथ अटैच किया गया होगा, जिस पर ये सस्पेंडेड हुआ होगा, जिस पर ये दोनों फोर्सेस इक्वल हुई होंगी, वो पोटेंशियल हम नोट करके यहाँ पुट करेंगे। बाकी रह गया अननोन मास। तो मास को फाइंड करने के लिए जो है ना वो आगे ये सारी गेम जो है ना वो चलेगी। तो मास ऑफ ड्रॉपलेट ये हमने अब क्या करना है, फाइंड करना है।
मास फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम स्विच ऑफ कर देंगे। जब स्विच ऑफ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ख़त्म हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ख़त्म होगा तो ड्रॉप जो है ना वो नीचे आना शुरू करेगा, वही ग्रेविटी की वजह से। हवा में से वो नीचे आ रहा है तो अब क्या करेंगे, ड्रैग फोर्स एक्ट करेगी, 6 पाई ईटा आर वी के नाम से होती है। अगर आपने चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर में पढ़ा है तो ये आपको पता होगा। स्टोक लॉ की मदद से आप कैलकुलेट करते हैं 6 पाई ईटा आर वी। ईटा इसमें वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है। तो अब फिर दो फोर्सेस हैं और ये जो ड्रैग फोर्स है ये वेलोसिटी के साथ बढ़ती है। तो वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी वो डाउनवर्ड आएगा तो ड्रैग फोर्स भी बढ़ेगी और एक टाइम आएगा कि ये दोनों फोर्सेस जो है ना वो इक्वल हो जाएंगी और ड्रॉप जो है ना वो डायनामिक इक्विलिब्रियम गेन कर लेगा। तो दोनों फोर्सेस फिर दोबारा क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो आप कहेंगे एफ जी इज इक्वल टू एफ डी, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स और ड्रैग फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एम जी और ये वाली 6 पाई ईटा आर वी और साथ में टी लिखें क्योंकि बैलेंस हो चुका, टर्मिनल वेलोसिटी आ चुकी। टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, मैक्सिमम यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो यहाँ से अब हमें एम चाहिए। अब एम को सेपरेट करने के लिए जो है ना वो जी आप बेशक डिवाइड कर दें, लेकिन यहाँ एक और चीज़ है वो ये कि इसमें आर एक अननोन फैक्टर आ रहा है। अब 6 पाई ईटा आर वी टी और साथ डिवाइड करेंगे आप जी के साथ। लेकिन इसमें 6 पाई कांस्टेंट है, ईटा कांस्टेंट है, एयर की विस्कोसिटी जितनी होगी वो पुट करेंगे। और इसमें अब आर एक अननोन फैक्टर आ गया और वी टी टर्मिनल वेलोसिटी जो ड्रॉप गेन करेगा ये अननोन फैक्टर आ गया। ये दो चीज़ें अननोन है, ये फाइंड करेंगे। तो पहले हम वी टी फाइंड करते हैं। वी टी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम सिंपली क्या है, जब स्विच ऑफ करेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स ख़त्म हो जाएगी, ड्रॉप वेट की वजह से डाउनवर्ड आएगा। साथ ही हम स्टॉप वॉच ऑन कर देंगे। स्टॉप वॉच ऑन करेंगे तो हम टाइम नोट कर लेंगे उसके फॉल करने का, उसके डिस्टेंस ट्रैवल करने का। डिस्टेंस हमें ऑलरेडी पता है प्लेट्स के दरमियान कितना है, तो हम सिंपली यहाँ से वी टी कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि एस बाई टी फार्मूला होता है। तो यहाँ अगर डी बाई टी है तो डी बाई टी कर देंगे। ठीक है जी, यहाँ से टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी। अब बाकी चीज़ रहेगी रेडियस। रेडियस जो है वो कैसे आएगा वो देखिए यहाँ पे। रेडियस जो है ना उससे पहले आप डेंसिटी का जिक्र करें। डेंसिटी जो है वो मास और वॉल्यूम को कहते हैं। तो अब वॉल्यूम जहाँ यहाँ जो यूज़ हो रहा है वो सफ़ेयर का है। तो वॉल्यूम ऑफ सफ़ेयर ड्रॉप क्या होगा जी, वो 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि जो ड्रॉप है वो स्फेयर की शेप में है ना। अब यहाँ से आप अगर मास निकालते हैं तो वो क्या निकलेगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो यहाँ पुट कीजिए वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब और साथ में क्या आ जाएगी, डेंसिटी। तो ये यहाँ से मास की वैल्यू आ गई और मास की वैल्यू आई। ऑलरेडी भी आपके पास एक मास की वैल्यू है। आप इसे क्वेश्चन नंबर 1 कहें पहले वाली को, इसे क्वेश्चन नंबर 2 कहें और इसे क्वेश्चन नंबर जो है ना वो इसे 3 कह लें और इसे 4 कह लें। अब कंपैरिजन कर लें बाय कंपेयरिंग 2 एंड 4। तो देखें वहाँ भी m की वैल्यू है और यहाँ भी m की वैल्यू है। तो यहाँ से इनको कंपेयर करें, 6 पाई ईटा आर वी टी डिवाइडेड बाय जी और इधर आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब और रो। ठीक है जी, अब कंपैरिजन हो गया। अब जो चीज़ कैंसिल होती है उसे कर दें। कैंसिल होगा तो पाई कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा ये 4 2 और ये 3 2 से कैंसिल हो गए दोनों, और आर की एक पावर कैंसिल हो जाएगी। ठीक है जी, तो बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन रह जाएगा वो देखिए वो क्या बचेगा, वो सिंपली जो है ना इस साइड पे 3 ईटा और साथ में वी टी और डिवाइडेड बाय जी रह जाएगा, और इस साइड पे जो बचेगा वो 2/3 और आर स्केयर और रो बचेगा। ठीक है जी, तो अब इसमें से आर को सेपरेट करें। जो आर स्केयर से होगा 3 मल्टीप्लाई होगा 9 ईटा और साथ में बन जाएगा वी टी और डिवाइडेड बाय ये वाली बाकी डिवाइड होंगी, रो जो है और नीचे जी है, 2 भी साथ ही आ जाएगा, 2 रो और जी। फिर स्केयर रूट ले लें, दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे तो 9 ईटा वी टी डिवाइडेड बाय 2 रो और जी, ये आर आ गया। इसे क्वेश्चन नंबर 5 कह दें। क्वेश्चन नंबर 5 कह देंगे
तो इसको आप यूटिलाइज़ करें, या तो इस क्वेश्चन के अंदर कर लें या क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर करेंगे और साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 भी यूटिलाइज़ करेंगे। VT ये 2 अननोन फैक्टर थे ना यहाँ पे, तो यहाँ R पुट करें फ्रॉम 5 और VT पुट करें फ्रॉम 3, तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, मास। तो फिर क्वेश्चन नंबर 2 को यूटिलाइज़ करें, मास की वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे, और आपको क्या मिल जाएगा, चार्ज। ये करना नहीं, बस एंड पे ये पैराग्राफ लिखा हुआ है कि सबसे पहले तो हम VT की वैल्यू फाइंड कर चुके होंगे, वो यहाँ पुट कर दें VT की वैल्यू। उसके बाद बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, तो R मिल जाएगा। R को आप क्वेश्चन नंबर 2 में यूटिलाइज़ करें, क्वेश्चन नंबर 2 में यूटिलाइज़ करेंगे R को, और फिर आपको क्या मिल जाएगा, M मिल जाएगा। मास ऑफ द ड्रॉप मिलेगा, तो आप यहाँ पुट करें और आपको चार्ज मिल जाएगा उसके ऊपर। तो मिल्कियन ने काफ़ी सारे ड्रॉप्स के ऊपर चार्ज जो है ना वो मेजर किया, तो वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ही आया। तो इस तरह ये मिनिमम चार्ज जो है ना एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर अज्यूम किया जाता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये इसका एक्सपेरिमेंट था, ये लॉन्ग क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक टेक केयर।